सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 24वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम शनानिनाम हम स्कंधः सरसाम अस्मि सागरः। अर्थात सभी पुरोहितों में मैं मुख्य बृहस्पति हूँ और सभी पुरोहित का यहाँ संदर्भ भगवान ने बृहस्पति जो ऋषि थे उनके संदर्भ में दिया है और अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, सभी मुख्य पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। और फिर कहते हैं कि सभी सेनानियों में मैं प्रमुख स्कंद हूँ और सभी जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। तो भगवान ने यहाँ पर बृहस्पति को मुख्य पुरोहित माना है। पुरोहित किसे कहते हैं यह जरा हम समझते हैं। पुर जो है वो नगर कहलाता है, यानी यह जो हमारा शरीर है यह नगर है। ये गीता जो है योग विद्या का ग्रंथ है, इसलिए इसे योग विद्या के दृष्टिकोण से समझना चाहिए। तो यह जो पूरा हम लोग का शरीर है यह पुर कहलाता है, नगर कहलाता है। इसमें द्वार हैं, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, ये सब द्वार हैं, गुदा द्वार, मूत्र द्वार। तो ये सब दुर्ग हैं और पूरा ये शरीर पुर है। तो इस पुर का जो हित समझता है, जो इसका कल्याण समझता है कि आखिर इसका कल्याण कैसे हो सकता है, इस नगर का जिसमें कि मन भी है, कई तरह की कामनाएं हैं, कई तरह की आधी व्याधि है, तो इसको एक सच्चा निर्देश चाहिए। तो ऐसे सच्चा निर्देशक जो होते हैं वे बृहस्पति कहलाते हैं। बृहस्पति अर्थात जो कि बहुत बड़ा है। बृहस्पति का अर्थ जो बहुत बड़ा है। और बड़ा किस संदर्भ में होता है? कोई वही बड़ा होता है जो परब्रह्म परमेश्वर की ओर संकेत करता है। यानी आपके भीतर जो शक्तियां हैं, जो आपके मन का स्वरूप है, जो इसे कहता है कि ईश्वर की ओर चल, इस संसार में क्या रखा है, इस लोभ मोह क्रोध से मुक्त हो जा, शांति आनंद और ज्ञान की ओर चल, इस तरह के जो उपदेश देते हैं और उसके साथ साथ अनुसंधान करके उन साधनाओं की तलाश करते हैं, उन रास्तों का उपाय करते हैं, तो हमें कठिनाइयों से, तकलीफों से बचाते हुए इस संसार रूपी भवसागर से हमें पार उतारते हैं। तो ऐसे सलाहकार जो हैं, इस तरह का हमारा जब मन ऐसे सलाह देता है तो वो बहुत बड़ी सलाह होती है और ऐसे को ही बृहस्पति कहा जाता है। ऐसे तो पौराणिक कथाओं में बृहस्पति जो है वो अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं और इंद्र के वो पुरोहित माने जाते हैं। और इनके जो पुत्र थे कच्छ, उन्होंने शुक्राचार्य के यहाँ जाकर संजीवनी विद्या सीखी थी। तो अब ये इंद्र के बहुत अच्छे सलाहकार थे। तो अब यहाँ पर अब समझना पड़ेगा कि इंद्र कौन है। इंद्र यानी इंद्रियां, और इन इंद्रियों के जो राजा हैं
वे मन। तो इंद्र जो है मन है, तो उसके राजा जो है इंद्र है, उनका जो सलाहकार है अंतःकरण वह बृहस्पति है। तो इस मन का सलाहकार जो है वह बृहस्पति है। मन जो है वो इंद्रियों का राजा है, तो उसके सलाहकार बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति हमारे अंतःकरण है, जो कि नेक सलाह देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, मैं वह बृहस्पति हूँ, यानी मैं वह अंतःकरण हूँ जो तुम्हें नेक सलाह दे करके अध्यात्म की ओर ले चलता है। फिर कहते हैं सेनानी नाम अहम स्कंदा, सेनानियों में मैं स्कंद हूँ। स्कंद का अर्थ क्या होता है? स्कंद का अर्थ होता है ऊपर की ओर उठना, उछलना। और कैसे उठना? उछल करके उठना। तो और सेनानी कौन है? जो योद्धा है, वीर, जो सबके लीडर हैं और जो आक्रमण करते हैं। तो हमारी जितनी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, इनके ऊपर जो धावा बोल देता है और बहुत तेज धावा बोलता है, उछल उछल के धावा करता है। स्कंद मतलब उछलना, कूदना, ऊपर उठना। तो इस तरह से जब धावा बोलता है हमारी बुराइयों पर और तत्काल उसका नाश करता है, वह स्कंद है। तो ये सेनानियों में मुख्य है। वैसे तो अन्य भी हैं जो कि धीरे धीरे आराम आराम से और सोचते हैं कि चलो धीरे धीरे होगी बुराई दूर, क्या है, आज दारू पी रहे हैं, अच्छा धीरे धीरे छोड़ेंगे। लेकिन जब उछल करके कहता नहीं मैं अभी से छोड़ता हूँ, ये स्कंद है। और जो कहता है मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा, तो हमारे मन की वह गति, हमारे अंतःकरण की वे सब तर्कें जो कहते हैं अरे धीरे धीरे छोड़ेंगे, हो जाएगा, समय आते आते हो जाएगा सब, ठीक है, कभी हम लोग भी ध्यान लगा लेंगे, कभी पूजा पाठ कर लेंगे, इस तरह की बातें जो करता है। तो ऐसा अंतःकरण जिसका सलाह देता है, तो इसका मतलब है कभी उसमें आक्रामकता वह नहीं आई है, वह अभी उतना हमलावर नहीं है। तो जिसमें ऐसे आ गए नहीं मैं अभी प्रण लेता हूँ, अभी से छोड़ता हूँ, मैं अभी से सही हो जाता हूँ, मैं अभी से न्यायप्रिय होता हूँ, तो ऐसा जो करता है वह स्कंद है। स्कंद के कहे जाते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र ये स्कंद हैं। शिव कल्याण करने वाली चेतना है और पार्वती विशाल शक्तिशालिनी हैं, बहुत शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। तो शक्तियों की अधिष्ठात्री पार्वती हैं और इन दोनों के समागम से कार्तिकेय की उत्पत्ति होती है। यानी जब शिव पार्वती मिलते हैं तो हमारे अंतःकरण में वो शक्ति जागती है कि हम बड़े से बड़ी बुराइयों को तत्क्षण नष्ट कर देते हैं। तो वह स्कंद, हमारे में स्कंद की उत्पत्ति होती है। तो ये सबसे बड़े सेनानी हैं, क्योंकि जो स्वयं के ऊपर जीत करता है, स्वयं की बुराइयों को हटाता है, उससे बढ़कर के और कोई सेनानी नहीं हो, उसके बढ़ के और कोई सैनिक नहीं। तो सेनानी नाम हम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः। और जो जलाशय हैं, जल जहाँ अपना आश्रय लेते हैं वे जलाशय कहे जाते हैं। तो सागर को भगवान ने प्रमुख माना है। आप पृथ्वी में देखते हैं सभी जल स्रोत का मुख्य स्रोत जो है वो सागर ही है। तो सागर में सभी प्रकार की निधियां हैं, इसीलिए सागर सभी का मुख्य जल स्रोत है और अपनी मर्यादा में रहता है, यानी पूरी गंभीरता में रहता है। और ये नदियां वहाँ न भी जाएं तो भी उसके ऊपर कोई असर नहीं आना है, फिर भी अपने वो सीमाओं में रहता है, अपनी मर्यादा को समझता है और अपने अंदर सबको उसने आश्रय दे रखा है। और पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सब उस सागर के ही कृपा से हैं, क्योंकि उसी के जल से सब जल आपूर्ण का कार्य वहीं से होता है। सारे लोग जल आपूरित हैं, उसी की कृपा से हैं, सागर की कृपा से ही हैं। तो सारे प्राणी उसी की कृपा से जी रहे हैं, चाहे पृथ्वी में वे कहीं भी हैं। परंतु जिस तरह से सागर अपनी गरिमा में रह करके सभी प्राणियों का पोषण कर रहा है, उसी तरह से चाहिए हमें कि हम भी उसी तरह से
परिपूर्ण होकर के सबको परिपूर्ण करने की कोशिश करें, सबको जीवन दें और उसके बाद भी कोई एहसान नहीं ला दें। यह नहीं कहें कि हमने तुम्हारे लिए ये किया वह किया। और तमाम जो निधियां हैं, सागर निधियों की खान कहा जाता है, तो यह हमारे भीतर का जो सागर है, अध्यात्म सबसे गहरा सागर है। इस सागर में डूबो और इसमें तमाम तरह की निधियां आएंगी और उन निधियों से सभी प्राणियों का कल्याण करो, सभी को संचार करो। यही यहाँ पर संदेश है। तो भगवान ने अर्जुन को यह संदेश दिया है कि मैं वह सागर हूँ। तो परमात्मा अपने को इंगित कर रहे हैं कि मैं वह सागर हूँ, सभी प्राणियों को पालता हूँ, पोसता हूँ, सभी निधियों की मैं खान हूँ। और उसके बाद भी मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता कि कोई मुझे ऐसा करे वैसा करे। तो बिना किसी अपेक्षा रखे हुए और फिर भी लगातार उनके कल्याण में रत रहते हुए जीवन यापन करना, यही सागर हमें सिखाता है। यही भगवान यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं। ओम हरि।